नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जो हमारी टेक्स्ट बुक के मुक टेस्ट की सॉल्यूशन की सीरीज है मैथ्स की सीजीएल 2024 के लिए, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम मुक टेस्ट नंबर 22 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सीजीएल 2024 के लिए एक बहुत अच्छी पहल है दोस्तों। ठीक है, आप एक मुक टेस्ट डेली लगाइए। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको देखिए 21 तो कंप्लीट करवा ही चुका हूं। पहले 21 तो कंप्लीट कीजिए। आप 1 से 21 तक पहुंचोगे ना, आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। इन वीडियोज की रेफरेंस लेके आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। ठीक, और आपको हर मुक टेस्ट में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं भी अपने बेस पर पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको जल्दी से जल्दी ये सारे जो मुक टेस्ट है कंप्लीट करा के फिर इसके बाद हम सेक्शनल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? व्हेन 5 रेजिडेंट्स ऑफ ए कॉलोनी हैविंग एवरेज वेट 51 kg लेफ्ट द प्लेस एंड ए न्यू फैमिली ऑफ 5 persons रिप्लेस्ड देम, द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स रेजिडेंट्स डिक्रीज्ड बाय 225 ग्राम। ठीक है जी, देखिए 5 जो जिन्होंने प्लेस छोड़ा है उनका वेट कितना था? 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 255 ये सम आ गया। ठीक है, और जो 5 ज्वाइन किया है जिन्होंने, जो इनको रिप्लेस किया है, उनकी वजह से क्या हुआ है कि भाई 225 ग्राम 100 पे कम हो गया। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि अगर मैं केजी में निकालूं तो 22.5 केजी कम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें से आप 22.5 केजी कम कर दीजिए पहले। ठीक, तो कितना बनेगा भाई? ये 233 बनेगा। 22 घटाएंगे तो फिर 0.5 घटाएंगे तो 232.5 बचेगा। ठीक है, मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आगे देखिए भाई, जो 5 हैं उनमें से 2 का एवरेज वेट आपको 63 गिवन है, तो इनका सम कितना हो गया? 126। ठीक है, तो भाई इन 2 का सम हो जाएगा 126, तो इनका भी घटा दीजिए तो बाकी के 3 का बच जाएगा। तो यानी कि 0.5, 12 में से 6 गए तो 6 और 22 में से 12 गए तो 10, 106.5 बचा। ये बाकी के 3 का सम बचा, यानी कि 106.5। पूछ क्या रहा है आपसे? व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग 3, तो उन्हीं 3 का पूछ रहा है। तो आप करेंगे क्या भाई? 3 से भाग दे दीजिए एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, तो 106.5 अपॉन में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 35.5 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? देखिए आपसे पूछ रहा है, ये आपको डाटा गिवन और आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछिए, तो आप करिए क्या भाई? इसमें ऊपर नीचे cos से भाग दे दीजिए। तो साइन में आप cos से भाग दोगे तो बनेगा आपका tan थीटा, प्लस में यहां बचेगा आपका 1 अपॉन में, यहां बनेगा आपका tan थीटा और यहां बनेगा आपका -1 बराबर, यहां देखिए 7 अपॉन में 1 कर लीजिए इसको। अब आप देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं भाई। यहां ये क्या है आपका? a प्लस में b अपॉन में a माइनस बी बराबर x अपॉन में y। तो आप यहां c एंड d लगाइए। इसमें मैं इसमें लगा रहा हूं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो c एंड d लगाओगे तो क्या बनेगा आपका भाई? tan थीटा अपॉन में 1 बराबर, यहां देखिए 7 और 1 8 अपॉन में 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो ये बनेगा आपका tan थीटा बराबर 4/3। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी आपको। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपए 6000 एट 10% पर एनम इन 2 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो यानी कि भाई 2 साल में 10% से जो इक्विवेलेंट रेट बनेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो कितना बनेगा? 21%। इसका मतलब आपको 6000 का, इस 6000 का कितना निकालना है? 21%। ठीक है जी, यही तो निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो कितना बन जाएगा आपका भाई? 1% के 2 जीरो कटेंगी तो 21 छिक्के 126 और 1 जीरो बचेगी, 1260 आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है राम परचेज्ड ए बाइक फॉर रुपए 40,000। ठीक है, इफ इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई 5% आफ्टर 2 years, भाई 2 साल बाद क्या हुआ? 5% से डिक्रीज होगी। इसके 10% 4000, तो आपका भाई देखिए उसकी शुरुआती कीमत कितनी थी? 40,000। ठीक है, अब 2 साल बाद क्या हुआ? इसकी 5% कीमत कम हो गई। 5% का मतलब क्या है भाई? 10% 4000, तो यानी कि 2000 कम हो गई। ठीक, तो बची कितनी अभी फिलहाल में? उसकी कीमत 38,000। ठीक जी, ठीक है। कह रहा है देन ही डिसाइडेड दैट ही विल सेल द बाइक एट द करंट प्राइस। अब वो इसी प्राइस पर बेचेगा उस बाइक को। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है? आफ्टर दैट ही ऑफर्स 9% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट 2000।
अब देखिए इसने इस 38,000 को इस तरीके से तोड़ दिया भाई, 2,000 का एक अलग पेयर बना दिया, ठीक है, जिस पर वो 9% का डिस्काउंट देगा, ठीक है, यही बोल रहा है ना, 9% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट 20,000, 5% डिस्काउंट देगा अगले 10,000 पर, अगले 10,000 पर देगा वो 5% का डिस्काउंट, ठीक है, और फिर बचे कितने आपके भाई, आपका 20 और 10 30 8,000 बचे, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मच डिस्काउंट में बी गिवन ऑन द रिमेनिंग 8,000, कह रहा है इन बचे हुए 8,000 पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए ताकि इफ ही अलाउड 7% डिस्काउंट ऑन द टोटल, अगर वो इस टोटल पर 7% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। अगर इसका आप 7% निकालोगे तो 1% से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 7 से गुना करिए, 780 में 7 जीरो 7 8 56 5 7 21 और 5 26, टोटल हुआ आपका 2660 जो डिस्काउंट बना, ठीक है। अब आप देखिए भाई, अगर आप इसका इस 2000 पर ये 9% का डिस्काउंट देते हो तो कितना बनेगा आपका भाई, 9 दूनी 1800, ठीक। और इस 10,000 पर अगर 5% का डिस्काउंट देते हो तो भाई 10% तो 1,000 बनेगा, तो कितना बन जाएगा आपका 500। तो ये टोटल कितना हो गया भाई, इन दोनों का कितना हो गया, 1800 और 500 2300, ठीक है, 2300। अब टोटल कितना था भाई सारे पर, वो था 2660, तो इसमें कितना बचेगा आपका भाई, 2660 में से 2300 जाएगा तो 360 बचेगा। यहां जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो कितने का दिया जाएगा, 360 का, ठीक है। अब परसेंटेज में पूछा है तो 360 का डिस्काउंट दिया जाएगा कितने पर, 8,000 पर, तो 100 पर कितना, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए यह आएगा आपका भाई 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कट जाएंगी, ठीक है, तो बनेगा आपका 8 चौक 32 8 पंजे 40, 4.5%, ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में, द एवरेज वेट ऑफ 80 चिल्ड्रन इन ए क्लास इज 15 ईयर्स, भाई टोटल 80 चिल्ड्रन है जिनका एवरेज वेट कितना है, 15 साल, ठीक है। कह रहा है आउट ऑफ दिस द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 15 चिल्ड्रन इज 16 ईयर्स, भाई 15 का एवरेज कितना है 16, एंड द एवरेज एज ऑफ द अनदर 25 ऑफ द क्लास इज 14 ईयर्स, और अगले 25 की जो एवरेज है वो कितना है 14। कह रहा है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग चिल्ड्रन ऑफ द क्लास। देखिए भाई आप मुझे बताइए, सारे जो 80 चिल्ड्रन उनकी एवरेज कितनी है 15, ये कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है 15 से, कितने पर फर्क पड़ेगा, इन 15 पर, ठीक है। तो ये यहां +15 हो गया सम, और यहां कितना है -1 का में 15 से, इसका फर्क पड़ेगा 25 पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा -25। तो ओवरऑल डेविएशन आएगा इन 40 नंबर पर, भाई 25 और 15 कितने हैं 40, तो यहां डेविएशन आएगा -10 का, तो जो बाकी के 10 बचेंगे, ठीक है भाई, सबकी एवरेज कितनी है 15 15, तो यानी कि सबकी एवरेज तो 15 है ही, तो 15 चौका 60, तो 60 तो रहेगी, जो बाकी के 40 बचेंगे, भाई टोटल 80 थे जिसमें से 40 हो गए, तो बाकी के 40 में 60, उनका सम 60 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ 10 का डेविएशन 10 की कमी है तो इनमें 10 की बढ़ोतरी होगी, ठीक है, और इनको बांट दीजिए बाकी के 40 में, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये कितना बन जाएगा 610/40 यानी कि 61/4, तो ये कितना बनेगा 15.25, ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सर्टेन बुक्स आर बॉट एट प्राइसेज रेंजिंग फ्रॉम 400 से 500 के बीच में, तो भाई सीपी है, सीपी है किस रेंज में 400 से 500 के बीच में, और कह रहा है एंड आर सोल्ड एट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 500 से 700 पर बुक, जो एसपी है वो कितनी है 500 से 700 के बीच में की रेंज में, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 10 बुक्स। देखिए भाई आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो जो सीपी है वो सबसे कम रखनी पड़ेगी, तो सीपी तो ले ली मैंने 400, ठीक, और एसपी आपको मैक्सिमम रखनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा में बेचना चाहोगे तो ये होगी आपकी 700, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का होगा आपका, यहां से प्रॉफिट कितने का होगा आपका 300 का, ठीक है, ये है आपका एक बुक का, ठीक है, आपसे कहिए 10 बुक के लिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 बुक के लिए 3000, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। ये देखिए ऑप्शन बी आंसर होगा, और यहां देखिए आप, यहां पर बुक की कीमत है, ये जो गिवन है आपको, देखिए पर बुक, ठीक है, तो यहां देखिए पर बुक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
देखिए आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 60, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 30 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 60 का एक सामान्य गुणनखंड यानी कि आपका कॉमन फैक्टर बताना है। ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो देखिए आप इसके निकालोगे तो ये क्या बने आपका, यहां क्या क्या आना चाहिए आपका 10 छिंग 60, तो 4 प्लस का रखना है, तो आपका ये बनेगा भाई x माइनस 6 इंटू में सॉरी x माइनस 10 छिंग 60 बनेगा, x माइनस 6 इंटू में x प्लस में 10। अब आप देखिए इसका फैक्टर ये बना भाई 10 छिंग 60 गुना करेंगे तो माइनस 60, सम करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 प्लस का बच जाएगा। ठीक, अगर आप इसका देखते हो कितना आएगा भाई 5 छिंग 30 होता है, तो x माइनस 6 इंटू में x माइनस 5। ठीक, तो आप देखिए भाई आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर जो दो में कॉमन है वो आगे भी कॉमन रहेगा ही रहेगा, जो कॉमन नहीं है उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है x माइनस 6 x माइनस 6, तो बाकी में भी आप इसमें भी चेक करोगे इसमें भी चेक करोगे तो आपको x माइनस 6 तो मिलेगा ही मिलेगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मीतांस मार्केट ए टेबल 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो भाई अगर मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस 100 था, तो उसने मार्क कितना कर दिया मीतांस ने 125। ठीक है, अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 20% वाइल सेलिंग टू दिव्यांश। भाई ये कौन था? ये था आपका मीतांस। ठीक है, अब इसने क्या किया, इस पर 20% का डिस्काउंट दिया। तो 20% का मतलब 12.5 का डबल मतलब 25 का डिस्काउंट दिया है। तो इसने बेचा कितने पे है, कितने में है 100 में। कितने, किसको? दिव्यांश को। ठीक है जी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। कह रहा है दिव्यांश इन टर्न मार्क रेट 25%। भाई दिव्यांश ने फिर इसको मार्क कर दिया कितने पर? भाई दिव्यांश के लिए तो ये सीपी रहा होगा। ठीक है, दिव्यांश के लिए सीपी है, उसने मार्क कर दिया इसको 25 ज्यादा, यानी कि फिर 125 मार्क कर दिया। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है? एंड अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ x% एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20% वाइल सेलिंग इट टू प्रियांश, फाइंड x%। देखिए भाई इसने इस पर x% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, और इसने किसको डिस्काउंट वाइल सेलिंग इट टू प्रियांश, ये प्रियांश को बेच रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या है, इसने इस पर x% का डिस्काउंट दिया है। तो भाई ये आप इसके लिए दिव्यांश के लिए ये सीपी था। ठीक है, इसको फायदा हुआ है दिव्यांश को कितने का? 20% का। 20% का मतलब क्या है? 1/5, यानी कि मैं कहूंगा कि इसने 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचा होगा। अगर यहां से डिस्काउंट देके अगर मैं इसको यहां एसपी मानता हूं तो, ठीक है, अगर यहां एसपी मानता हूं, यहां जो भी आएगा वो एसपी, भाई ये 5 रुपए की चीज को 6 में बेचेगा, यहां डिस्काउंट देके एसपी एसपी तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आप ध्यान से समझेंगे, भाई 5 रुपए की वैल्यू आपको यहाँ 100 गिवन है 20 गुना, तो मैं कहूंगा कि यहाँ 6 की वैल्यू 20 गुना कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 120। ठीक है, अब 125 रुपए में आपने 120 में 125 रुपए मार्केट प्राइस था, 120 में बेचिए, कितने का डिस्काउंट दिया है? 5 का। ठीक है, ये 5 का डिस्काउंट अगर मैं x% की वैल्यू निकाल रहा हूं, अब भाई 5 की वैल्यू आपने 5 का डिस्काउंट कितने पर दिया है? 125 पर, तो 100 पर कितना? बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो भाई 5 से कटेगा 25 बार और 25 से कटेगा ये 4 बार, तो आंसर आएगा आपका 4%। x% की वैल्यू आपकी 4 आएगी, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 450। कह रहा है इट इज सोल्ड फॉर रुपए 348.48 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ x% ऑन दी मार्केट प्राइस। प्रत्येक ईच x% का दिया है। कह रहा है सिंगल डिस्काउंट, इफ इस सिंगल डिस्काउंट दिया जाता है 2x% का, पहले तो आपको वो डिस्काउंट x% ही निकालना पड़ेगा ऑन द सेम मार्केट प्राइस, देन कह रहा व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। देख लेते हैं। भाई आप मुझे बताइए मार्केट प्राइस कितना था? 450। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद? आप कहेंगे 348.48। आप एक काम करिए, पॉइंट हटा के नीचे 100 करेंगे, उस 100 को आप इधर रख दीजिए। ठीक है, अब आप इनको काटिए, रेशो में लीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई 9 से काटिए पहले, 9 पंजे 45, 5000, 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27। ठीक है, मैं रेशो ले रहा हूं, 9 तिया 27 बचे 7, 9 8 72 बचे 6, 9 7 63, 9 दूनी 18। ठीक है, अब आप काटिए इसको 4 से,
4 से क्या 8 से काटिए, ठीक है, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 बट 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, और यहाँ 8 से काटेंगे तो ये बनेगा आपका 8 चौक 32, 6, 8 8 64, 8 चौक 32। अब आप ध्यान से समझ पाएंगे इस चीज को, क्या समझ पाएंगे दोस्तों, कि भाई आपने 625 की चीज 484 में बेची है आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। इसका मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है तो मैं कह सकता हूं कि ये 25 का स्क्वायर है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, और ये 22 का स्क्वायर है। ठीक है भाई, ये क्या है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। अगर मैं कहूं एक डिस्काउंट के लिए, तब आप कहेंगे कि 25 की वैल्यू, 25 की चीज आपने 22 में बेची है। इस केस में आपने कितना डिस्काउंट दिया है, तो आप कहेंगे सर 3 का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, अब भाई मैं अगर एक x% की बात कर रहा हूं, 3 का डिस्काउंट आपने 25 पर दिया है, तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, 25 थी 75, भाई 25 से कटेगा 3 बार, सॉरी 4 बार, 25 चौका 100, तो आपने दिया है 12% का। अब कह रहा है उस सेम मार्केट प्राइस पर, कितना था सेम मार्केट प्राइस 450, अगर आप 450 पर 12 का डबल 24%, भाई आप से कह रहा है 2x%, यानी कि आप कहेंगे 24%। अगर 24% का डिस्काउंट दे रहे हो तो बेच कितने में रहे हो, आपको तो निकालना है सेलिंग प्राइस, तो बेच कितने में रहे हो, 76% में। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना बन जाएगा भाई, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 2 से कटेगा 38 बार, गुना कर दीजिए, 9 8 72 यूनिट डिजिट 2 आएगा एक ही ऑप्शन में। ठीक है, 9 8 72 हासिल 7, 9 27 और 7 34, 342 आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 6 मीटर ऊंचा एक खंबा जमीन पर 2√3 मीटर लंबी छाया बनाता है। तो देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे भाई। ये मान लेते हैं उसकी हाइट है और ये इधर छाया बना रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है भाई हाइट है इसकी 6 मीटर और छाया बना रहा है 2√3 मीटर। कह रहा है उस पल में सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, यानी कि आपको ये थीटा पूछा है, थीटा की वैल्यू। तो मेरे को पता है भाई परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो tan थीटा बराबर होता है 6/2√3, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे, जब 2 से कटेगा ये 3 बार, और √3 से 3 कटेगा √3 टाइम्स, और √3 10 केस, तो 10 के केस में √3 होता है 60 डिग्री की वैल्यू, तो यानी कि आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द एवरेज वेट ऑफ 30 बॉयज ऑफ सेक्शन ए इज 49.5 kg एंड दैट ऑफ 20 बॉयज ऑफ सेक्शन बी। देखिए 2 सेक्शन है आपके ए और बी। ठीक है, अब यहां तो है बॉयज 30, तो मैं इनका अगर रेशियो लूं तो ये बनेगा 3:2। ठीक है, बॉयज का रेशियो ले रहा हूं मैं सेक्शन ए और बी के, और इनकी एवरेज देखिए कितनी है भाई, ए की तो है 49.5 और बी की कितनी है 46.5। ठीक, कह रहा है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज ऑफ सेक्शन ए एंड बी टेकन टुगेदर, यानी कि आपको ओवरऑल एवरेज बतानी है। अब आप ध्यान से समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट। भाई आप देखिए यहां 46.5 है या 49.5 है, मैंने मान ली पूरे ग्रुप की एवरेज 46.5 तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 46.5 तो 49.5 कितनी ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर ये 3 ज्यादा है। 3 कितने पर ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर ये 3 पर ही ज्यादा है। अब इसको आप बांट दीजिए टोटल इन 5 में। ठीक है, तो कितना बनेगा भाई, 46.5 प्लस में ये 18/5 यानी कि 3.6 और ऐड कर दीजिए। भाई आपका 5 में बांट दीजिए, देखिए ये आपका 9 नहीं, ये 3 पर बनेगा। भाई 3 ज्यादा है कितने पर, इन 3 पर, तो ये 9 बनेगा। 9 यानी कि 1.8 और ऐड कर दीजिए इसमें, 46.5 में ऐड करिए आप 1.8, कितना बनेगा आपका भाई 8 5 13, 46 और 1 47 और 1 48.3 आपका आंसर आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि गॉट मैरिड 8 years ago। भाई रवि की शादी 8 साल पहले हुई थी। हिज प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम्स ऑफ हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। भाई मान लेते हैं ये प्रेजेंट में उसकी एज रही होगी कुछ, कह रहा 8 साल पहले उसकी मैरिज हुई थी। ठीक है, कितने साल पहले, 8 साल पहले। कह रहा है उसकी प्रेजेंट एज है वो 6/5 टाइम्स ऑफ हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। अगर मैं मानता हूं भाई उसके मैरिज के टाइम पे एज उसकी 5 थी, 5 यूनिट, तो अभी कितनी है इसका 6/5 टाइम्स, यानी कि प्रेजेंट में कितनी है उसकी एज 6। तो आप मुझे बताइए हमारे हिसाब से कितनी कम है,
तो आप कहेंगे सर 6 से 5 कम है कितनी 1, ठीक है, और इस 1 की वैल्यू कितनी है 8, तो मैं कहूँगा 1 की वैल्यू 8 है तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, तो मैं कहूँगा कि शादी के टाइम पर उसकी 40 एज कितनी थी 40, और अभी कितनी है भाई 1 की वैल्यू 8 है तो 5 अट्ठे 40, 6 अट्ठे 48, ठीक है, अभी कितनी है उसकी 48 साल। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है रवीज सिस्टर वाज 10 ईयर्स यंगर टू हिम एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। भाई उसकी मैरिज कितने साल पे हुई थी 40 साल पे, अब उसकी सिस्टर है वो उससे 10 साल छोटी है, ठीक है, 10 साल छोटी है तो उसकी सिस्टर, तो सिस्टर कितने साल की है भाई इस टाइम पर 30 साल। कह रहा द प्रेजेंट एज ऑफ द रवीज सिस्टर, भाई ये जो एज है उसकी ये 30 साल, ये तो 8 साल पहले की है, तो प्रेजेंट में उसकी एज कितनी है भाई 8 साल पहले की है, तो प्रेजेंट में उसकी एज कितनी है, तो यानी 8 साल और ऐड कर दीजिए तो प्रेजेंट में उसकी एज कितनी हो जाएगी 30 और 8 38 साल। ये आपका आंसर होगा दोस्तों 38, ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है cos a बराबर है 1/2, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, cos 1/2 कितने पर होता है 60 डिग्री पर, और साइन में होता है 30 पर, ध्यान रखिए, ठीक है। तो कह रहा है साइन 180 माइनस a, तो ये कितना बनेगा भाई 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा साइन 120, ठीक। अगर आपको डायरेक्टली ध्यान नहीं है तो आप करेंगे क्या, आप इसको लिखेंगे साइन 90 प्लस में 30। अब आप इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, मैं बता भी चुका हूं, देखिए भाई 90 पर साइन चेंज होता है कॉस में, ठीक है। अब देखिए 90 प्लस में 30 यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे चेंज होने से पहले साइन की वैल्यू, साइन होता है पॉजिटिव, तो यानी कि ये आएगा cos 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू होगी आपकी √3/2, ठीक है। आंसर होगा आपका √3/2 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द फैमिली। कह रहा है अमाउंट स्पेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द मंथ इज 4500। देखिए इलेक्ट्रिसिटी कहां है आपका, ये रहा 30, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इस 30 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 4500, 4500 वैल्यू है कितने की 30 की। अब आपको निकालनी है टोटल, ठीक है, टोटल अमाउंट। तो टोटल देखिए भाई 60 और 120 कितना हो गया 180, 180 और ये 30 ही ऐड कर लीजिए, ठीक है। 180 और 30 कितना हो जाएगा 210, 210 और 72 282, ठीक है। तो 282 बचा आपका 45 और 33, 45 और 33, तो ये टोटल बन जाएगा 5 और 2 7 3 10 की 0 हासिल 1, 28 4 32 और 3 35 और 1 36। तो आपको निकालनी है 360 की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए भाई, 1 0 से आप 1 0 काट लीजिए, 3 से काटिए इसको, 12 बार कितना बन जाएगा 12 0 0, 12 पंजे 60 6, 12 चौक 48 और 6 54, 54,000 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ए मैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 4 आवर्स। भाई 90 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 4 घंटे में तय करता है, ठीक है। ही कवर्स सम डिस्टेंस बाय फुट एट द एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन बाइक, देखिए कुछ तो चल रहा है वो फुट पर और कुछ चल रहा है वो बाइक पर, ठीक है। आप एलिगेशन भी लगा सकते हो इसमें, नहीं तो नॉर्मली भी कर सकते हो। रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन बाइक एट द एवरेज स्पीड ऑफ कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मैन ऑन फुट। भाई मैं मान लेता हूं जो फुट पर डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो है डी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई 90, ठीक है। तो इसने कवर करी है भाई कितनी, फुट पर कितनी कवर करी है भाई, समय देखूं मैं तो समय बराबर होता मेरा दूरी बटे चाल, तो फुट पर डी डिस्टेंस कितने की स्पीड से 15 की स्पीड से, प्लस में दूसरी वाली डिस्टेंस बची जो इसने बाइक से कवर करी है वो 90 माइनस डी बचेगी, ठीक है। और ये कितने की स्पीड पर कवर की है 40 की स्पीड पर, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा है 4 घंटे, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप देखिए क्योंकि आपकी जो किलोमीटर पर आवर जो यहां आवर होता है नीचे वही यहां आपका रेशियो आता है, पहले आप टाइम निकालोगे, टाइम के बाद आप ये डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, बट वहां आपको 2 चीजें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहां देखिए आपका एलसीएम ले लीजिए, कितना बनेगा 60, 15 चौका 60 4D, प्लस में 60 नहीं आपका कितना आएगा एलसीएम
40 और 15 का आ जाएगा आपका 120, भाई 15 अट्ठे 120, 8D प्लस में 40 तिया 9 तिया 27, 270 माइनस 3D। ठीक है, तो 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 5D बराबर 12 चौक 48, 480 और ये 270 जाके इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 80 में से 70 जाएगा तो 10 और 2 अपॉन में आपका 5। ठीक है, तो यानी कि 5 चौक 20, 5 दूनी 10, आंसर आएगा आपका 42, ऑप्शन बी। तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डी की वैल्यू तो पूछी थी आपसे फुट वाली। ठीक है, देखिए ऑन फुट व्हाट इज फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन ऑन फुट, तो यानी कि यही मैंने माना था डी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक 10 लीटर सॉल्यूशन है ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 8 लीटर्स ऑफ मिल्क। ठीक है जी, अगर टोटल 10 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें से अगर मिल्क 8 लीटर है तो वाटर कितना होगा भाई, 2 लीटर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं तो कितना बनेगा, आप कहेंगे 4:1। ठीक है, ये मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 2 liters of the solution is replaced by pure milk and mixed. This process is repeated 2 more times. कह रहा how much milk in liters is present in the mixture so obtained. मिल्क की वैल्यू बतानी है आपको। आप मुझे एक चीज बताइए भाई, यहां आपकी वाटर की क्वांटिटी कितनी है, तो आप कहेंगे सर वाटर 1 आउट ऑफ 5। तो वाटर की अगर मैं निकालूं तो मेरा कितना है, 1 आउट ऑफ 5। ठीक है जी, अब आप देखिए आपने निकाला कितना है, 2 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, 2 लीटर निकाला है कितने में से, 10 में से, तो यानी कि 1/5 निकाला है। अगर मैं टोटल 5 मानता हूं तो आपने 1 निकाल लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, तो आप कहेंगे सर रिमेनिंग बचा आपका 4/5। और ये 4/5 आपका एक बार तो ये किया है, 2 बार और किया है, तो 4/5 इंटू में 4/5। ठीक है जी, ठीक है, ये वाटर की क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो आप देखिए 4 चौक 16 चौका 64 अपॉन में 5 पंजे 25 पंजे 125 इंटू में 5, यही है। ठीक है, आप करिए क्या दोस्तों, भाई देखिए आप इसको पॉइंट में निकालिए। पॉइंट में क्या बनेगा आपका, पॉइंट में बनेगा आपका, अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूं पहले, तो परसेंटेज में कितना बनेगा आपका, गुना में 100। ठीक है भाई, इतना आउट ऑफ टोटल अगर मैं गुना 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं थोड़ा, ये बनेगा आपका 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है, तो ये बनेगा आपका नीचे बनेगा 25, ऊपर नीचे आप 4 से गुना कर दीजिए, नीचे 100 बन जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, हासिल का 6, 16 के 96 और 6 102। ठीक है, और नीचे बनेगा आपका 100, तो ये कितना बनेगा आपका 10.24। कितना बनेगा आपका 10.24। भाई नीचे 100 बनाना, 10.24% है ये। ठीक है, अगर ये 10.24% है, कितना आया आपका वाटर, कितना आया परसेंटेज में, मैं कहूंगा 10.24%। ठीक है, 10.24% है, तो आप मुझे बताइए मिल्क कितना बनेगा आपका, मिल्क बनेगा आपका भाई टोटल 100% होता है, 100 में से 10 गए तो 90, यानी कि 89.76% ये आपका मिल्क आया। ठीक है, टोटल मिल्क आपका था कितना, देखिए भाई मिल्क था आपका 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर का आप इतना परसेंट निकाल दीजिए, 89.76। पॉइंट हटाने के लिए मैंने 100 किया और परसेंटेज के लिए एक और 100 किया। ठीक है, अब आप ध्यान से समझेंगे दोस्तों, भाई 1 जीरो से तो आपकी 1 जीरो कट जाएगी, नीचे बचेगी आपकी 3 जीरो, तो इसका मतलब 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो आपका आएगा 8.976 लीटर। ठीक है, यही आपसे पूछा था भाई वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी। देखिए कितना दूध, सॉरी वाटर की नहीं मिल्क की, तो मिल्क की तो निकाला मैंने, यहाँ वाटर से घटा, टोटल में से घटा के वाटर, मिल्क आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 8.976, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का, और अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, कह रहा ए बी एंड सी आर पार्टनर्स एंड इन्वेस्ट इन ए बिजनेस। भाई ए बी सी 3 पार्टनर हैं, एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट 1/8 ऑफ द टोटल, बी इन्वेस्ट 1/16 ऑफ द टोटल। तो मैंने मान लिया टोटल है वो 16 है, तो इसने ए ने किया 1/8, इसका 1/8 कितना हो जाएगा 2। बी ने कितना किया है 1/16,
16, तो इसका 1/16 कितना हो जाएगा 1। तो सी ने कितना किया है, तो रिमेनिंग 13। कह रहा व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ए बी एंड सी, भाई जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट हो जाएगा, तो यानी कि 2:113 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक, देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको x/y की वैल्यू ये गिवन है और आपसे पूछी है x/y प्लस में y/x का इनवर्स। ठीक है, अब आप देखिए भाई x/y आप निकालोगे तो आपका यहां माइनस पावर है, नीचे ले जाके ये प्लस की हो जाएगी, तो ये -1/3 है, ये तो इसका तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इवन ओड पावर है तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, तो ये बनेगा आपका 1/3 की पावर 3 बन जाएगी प्लस की, तो मैं 27 लिख देता हूं 1/27। ठीक है, यहां भाग में देखिए अगर मैं इसको अलग से सॉल्व करके बताऊं आपको तो ये बनेगा आपका 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 अपॉन में 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो आपका ये आया 1 यानी कि 81/16 आया ये आपका सोल्व होके। अब ये भाग में 81/16, अब देखिए ये तो आपका आ जाएगा कितना, ये तो आएगा आपका 27/1। ठीक है, माइनस का। अब यहां क्योंकि ये भाग में 16 ये यहां नहीं, ये भाग में 81/16 आया आपका। ठीक है, भाग में 81 यहां मैं लिख देता हूं, चलिए भाग में 81/16 है तो आप इसको गुना में 16/81 लिख सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, तो आप देखिए ये बनेगा 27 तिया 81। ठीक है, तो ये कितना आया आपका माइनस का 16/3, ये क्या है x/y। तो जब आप ये चीज जो आपसे पूछिए वो निकालोगे तो माइनस का 16/3 प्लस में माइनस में ही आएगा, क्योंकि प्लस तो यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा, माइनस का 3/16, तो ये बनेगा आपका 16 256 प्लस में 3 तिया 9 265 अपॉन में 48, तो माइनस का 265 अपॉन में 48 आंसर होगा दोस्तों आपका। देखिए कौन सा ऑप्शन है, -265 अपॉन में 48, -265 अपॉन में 48, और ये इसका भी देखिए इनवर्स है दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखिए इसका इनवर्स है। ठीक है, तो आपका बन जाएगा माइनस का 48 अपॉन में 265। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द कॉस्ट ऑफ व्हीट और टू ए ट्रेडर इज 100 रुपए पर केजी। कह रहा है इफ द ट्रेडर वांट्स टू अर्न 30% प्रॉफिट ऑन हिज सेल्स प्राइस बाय सेलिंग व्हीट एट द कॉस्ट प्राइस, हाउ मच लेस इन ग्राम शुड द ट्रेडर सप्लाई फॉर एवरी केजी दैट ही सेल्स। देखिए दोस्तों अगर मैं 100 रुपए पर केजी है भाई, यहां देखिए 100 रुपए पर केजी है कॉस्ट प्राइस, तो यहां सीपी कितना है भाई 100 रुपए 1 केजी का, 100 रुपए एक केजी का। ठीक, तो अगर मैं 1 केजी का यानी कि मैं कह सकता हूं कि 100 रुपए 1000 ग्राम का है। ठीक है, अब वो 30% का प्रॉफिट चाह रहा है, तो बेचेगा कितने में भाई 130 में, तो इसका मतलब 130 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा आपका 130 रुपए के लिए 100 यानी कि 1300 ग्राम। तो अब देखिए वो कितना कम बेचेगा 30% प्रॉफिट के लिए, यानी कि 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम ही कम भेजेगा भाई, 300 ग्राम क्यों, क्योंकि आप अगर 300 कम भेजोगे कितने भाई 300, आप चाह रहे हो 30% का प्रॉफिट। ठीक है, ये 300 अगर आप 1000 पर 300 का प्रॉफिट चाह रहे हो 1000 पर, तो 100 पर कितना परसेंटेज के लिए आप देखिए क्या ये कितना आता है, ये आपका भाई 3 जीरो से आपकी 2 3 जीरो, तो ये आपका 30% नहीं आ जाता, इसका मतलब आपका 300 आंसर होगा, 300 ग्राम कम भेजेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए शॉपकीपर सेल शुगर इन सच ए वे दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 950 ग्राम इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम। तो मैं कहूंगा कि एसपी ऑफ 950 ग्राम, देखिए तरीका तो ये होता है भाई सेलिंग प्राइस के साथ उसको सीपी मानिए और जो सीपी के साथ उसको एसपी मानिए। ठीक है, फिर भी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं सीपी ऑफ 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम, अब ये दोनों डाटा ग्राम में हो गई, तो आप यही रेशो ले लीजिए इन दोनों का, 5 से कटेगा 20 बार और 5 से कटेगा 19 बार, तो यहां से एसपी अपॉन में सीपी का रेशो कितना आ जाएगा भाई 20 अपॉन में 19। आपसे पूछा है गेन परसेंटेज, तो 19 की चीज को आप 20 में बेच रहे हो तो 1 का फायदा हो रहे कमा रहे हो, तो यानी 1 का फायदा 19 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, तो आंसर होगा आपका 100 अपॉन में 19। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। यहां तक तो ठीक है, बट यहां इसने ये बोल दिया ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो रेट है वो तो आधी हो जाएगी 5%, बट जो टाइम है वो हो जाएगा आपका 4
ईयर्स नहीं दोस्तों, 4 साइकिल कहेंगे हम, 6-6 महीने के, ठीक है, 6-6 महीने के 4 साइकिल बनेंगे। तो अगर ये 4 है टाइम, तो अपने आप में ये क्वेश्चन अब बहुत कैलकुलेटिव है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो बेस्ट अप्रोच होगी मैं आपको वो समझाने के लिए समझाता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए 4 साइकिल के लिए या 4 ईयर्स के लिए जो गोल्डन रेशियो होता है वो होता है आपका, ध्यान रखिए, 4:6:4:1 ये होता है, ठीक है। अब आप देखिए आप करेंगे क्या, तरीका देखिए भाई, 16,000 का 5% आप निकालेंगे पहले, तो इसका 10% तो 1600 हो जाएगा, 5% होगा 800। फिर आप इसका 5% निकालेंगे, 10% होगा इसका 80, तो 5% होगा 40। फिर आप इसका 5% निकालेंगे, 10% इसका 4 होगा, 5% होगा 2, ठीक है। फिर आप इसका 5% निकालेंगे, ठीक है, इस 2 का 10% होगा 0.2, ठीक है, और 5% होगा 0.1, तो यहां लिखेंगे आप 0.1। अब आप देखिए जब आप इनकी गुना करोगे जोड़ के, यहां 0.1 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका 0.1 एक ही ऑप्शन में आंसर होगा, आपका ऑप्शन बी। आपको कुछ करना ही नहीं था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं आपको करना क्या है भाई। 8 चौक 3200 प्लस में 6 चौक 24 240 प्लस में 4 दूनी 8 प्लस में 0.1, तो देखिए 3200 और 200 3440 और 8 48.1, 3448.1। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का, बट आपको ये थोड़ी चीज ध्यान रखनी है। ये 4 साल के लिए मैं लिख देता हूं भाई, 3 साल के लिए भी आपका होता है 3:1, 2 साल के लिए होता है आपका 2:1। तो आपको एक ही जो तरीका है उसके ऊपर अडिग नहीं रहना है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है अपने अंदर, डाटा के हिसाब से आपको खेलना है, ठीक है, तभी आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा आर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। देखिए भाई आर है अपने सन से 2 गुना है, ट्वाइस बोल रहा है, ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है, इसका सन कौन है भाई, एस, उसका नाम भी मैंने एस लिख दिया, वैसे सन लिख दिया, ठीक है। कह रहा है 16 years ago he was 3 times as old as एस देन वाज। तो कह रहा है कितने साल पहले, 16 साल पहले, 16 साल पहले कितना था ये, 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स था ना, 3 टाइम्स, 3:1। अब देखिए इनके बीच में दोस्तों डिफरेंस तो सेम रहना चाहिए था, बट यहां देखिए यहां डिफरेंस है 2 का और यहां डिफरेंस है 1 का, तो ये बराबर करना पड़ेगा। यहां 2 का तो यहां भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहां भी 2 का है, यहां भी 2 का है, ठीक है। आप देखिए 16 साल पहले की ये बात कर रहा है, तो आप ध्यान से समझेंगे तो भाई यहाँ 4 से 3, तो यहाँ कितना, एक और 1 की वैल्यू कितनी है सवाल में, 16। तो मैं प्रेजेंट भी वैल्यू निकालूं तो 16 चौका 64 और 16 दूनी 32, ये प्रेजेंट वैल्यू आ चुकी है, ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इफ 24 years ago आर वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज ग्रैंड डॉटर टी इज नाउ। भाई 24 साल पहले, देखिए अगर वो प्रेजेंट में 64 साल का है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इससे 24 साल पहले, ये तो रियल वैल्यू है, 24 साल पहले ये कितना होगा, 40 साल का, ठीक है, 40 साल का। कह रहा 24 years ago आर वाज 5 times एज ओल्ड एज ग्रैंड डॉटर टी इज नाउ। अगर मैं ग्रैंड डॉटर टी की बात करूं तो इसका ये 5 टाइम्स था, ठीक है, तो ये किसका 5 टाइम्स होगा यहाँ 40, तो आप कहेंगे 8 का, ठीक है। तो उस ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है, 8। पूछा क्या है आपसे, हाउ मेनी टाइम्स ओल्डर देन टी इज एस। तो कह रहा है टी से एस हाउ मेनी टाइम्स ओल्डर है, कितने, यानी कि देखिए ये टी है, ये एस है, ये टी से कितने गुना है, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो यही पूछा है आपसे, ऑप्शन सी आंसर होगा 4 टाइम्स। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये भी, एज के कई क्वेश्चन इसमें अच्छे लेवल के थे, मैंने आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 2 pipes एस एंड टी कैन फिल ए टैंक इन 6 minutes, ठीक है, व्हेन दे स्टार्टेड साइमल्टेनियसली। कह रहा है एस टेक्स 5 minutes मोर देन टी टू फिल द टैंक। कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय टी अलोन टू फिल द टैंक। देखिए भाई एस और टी दोनों मिलके टाइम लेते हैं 6, ठीक है, 6 मिनट। एस टेक्स 5 minutes मोर देन टी, अगर मैं कहूं टी लेता है भाई x मिनट, ठीक है, तो s लेता है उससे कितना, 5 मिनट ज्यादा, x + 5, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय टी अलोन, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, टू फिल द टैंक, ठीक है जी। तो आप एक काम कर सकते हो, क्या
कि भाई आप टोटल वर्क लोगे यहाँ से तो कितना बनेगा, x इंटू में x प्लस में 5, यही बनेगा। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर एफिशिएंसी आएगी, इसकी आएगी x प्लस में 5 और इसकी आएगी कितनी x, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2x प्लस में 5, ठीक। तो और दोनों टाइम कितने समय में कर रहे हैं, 6 घंटे में। तो आप कहेंगे टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका भाई 2x प्लस में 5 इंटू में 6, ठीक है। और ये किसके बराबर है आपका टोटल वर्क, यहां देखिए x इंटू में x प्लस 5, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, ठीक। तो ये बनेगा आपका भाई एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ देखिए 6 दूनी 12x, इधर जाएगा तो माइनस का 7x, और यहाँ 6 पंजे 30, तो माइनस का उधर जाएगा तो माइनस का 30 बराबर 0। तो ये कितना बनेगा आपका 6 पंजे 30 और 15 दूनी 30, 10 तिया 30, हाँ 10 तिया 30, देखिए ये बनेगा आपका x माइनस 10 इंटू में x प्लस में 3 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मिनट। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 12.5 ईयर्स एट 15% पर एनम एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ, यहां देखिए अमाउंट की बात कर रहा है, द सेम सम एट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6.5 साल 12% पर एनम से कितने रुपए से एक्सीड कर रहा है, 1197 से सम बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां देखिए भाई रेट इंटू में टाइम कितना बनेगा आपका 12.5 यानी कि 25/2 इंटू में 15% के हिसाब से, ठीक है। और ये कितने से एक्सीड कर रहा है, यहां देखिए ये 13/2 100 प्लस में, यहां देखिए 13/2 इंटू में 12%, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा भैया आपका, 2 से कटेगा 6 बार, 13 छिंग 78, तो ये बनेगा 178। तो 15 गुना में 25 करेंगे तो 15 पन्ना 75, 7 15 30 7 37, 375/2 माइनस में 178, ठीक है। ये परसेंटेज में सारा डाटा ध्यान रखिए। तो ये बनेगा आपका 178 दूनी आपका 17 340 और 8 356, 14 और 5 19, तो ये बनेगा आपका 19/2%, ठीक है। ये पूरा डाटा भी परसेंटेज में था। 19/2% की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1197। 1197, तो आप इसको 19 से काट लीजिए पहले, देखिए 19 छिक्के 114, 19 30 57, ठीक है। तो ये 1% की वैल्यू आएगी आपकी 63 दूनी 126, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12,600। तो आंसर होगा आपका 12,600, सम पूछा था आपसे, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छे क्वेश्चन थे इस सेट में। ए बोट कैन गो 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 252 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितने समय में, 15 घंटा में, ठीक है जी। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 15 घंटा, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, देखिए स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 3 टाइम्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो ये 3:1 का रेशियो है इनमें। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 126 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखिए भाई आपका मैं कहूं अपस्ट्रीम यानी कि b माइनस में s, तो यानी कि 3 में से अगर मैं इनको 3x और 1 x मान लेता हूं तो 3 में से 1 गया तो 2x, तो 84/2x, ठीक है, प्लस में 252 क्या डाउन स्ट्रीम यानी कि दोनों का सम 3 और 1 4x बराबर ये कितना गिवन है आपका 15 के, ठीक। अब ध्यान से समझेंगे, ये बनेगा आपका भाई पहले काट ही लीजिए इसको, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, काट लीजिए, चलिए 2 से कटेगा 42 बार और 4 से कटेगा 4 छिक्के 24, 4 तिया 12, ठीक। तो यहाँ बनेगा आपका 15x बराबर ये बनेगा 63 और 42, 3 2 5, 6 और 4 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 15 7 105 7, ठीक है। तो ये बनेगी आपका b की वैल्यू 21 और s की वैल्यू कितनी आपकी 7, ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछा है स्पीड ऑफ द फाइंड द टाइम टेकन, टाइम पूछा है, डिस्टेंस कितनी है भाई 126 किलोमीटर, और किस में है, अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है आपका b माइनस एस, तो यानी 21 में से 7 गए तो 14, और 14 नम्मा 126 होता है, आंसर होगा आपका 9 आवर्स, यानी कि ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, टोटल 25 क्वेश्चंस बेस्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ मैंने आपको समझाए हैं,
ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है मुझे मोटिवेट करने के लिए, लाइक का बटन दबाइए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़िए अपने दोस्तों में शेयर करके। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा दोस्तों। और हर लेक्चर के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ मैं सॉल्यूशन के साथ में हर लेक्चर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।